सो कैसे हो रहे आप सब लोग? आगे बढ़े। आज नया टॉपिक है क्या? नया टॉपिक है आज। करें हम लोग स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेटा कंसाइनमेंट। जो भी बच्चों का बेसिक मिस हुआ है, अच्छे से ध्यान देना। हर एक एंट्री डिटेल में जीरो से डेबिट क्रेडिट के साथ बताने वाला हूँ, है ना? सभी ने ध्यान देना है बेटा अच्छे से। जो चीज नहीं समझ में आई वो पूछना है। स्टार्ट करें हम लोग। सो आज नया टॉपिक स्टार्ट करो बेटा, कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट करो या कोई और करना है? स्पेशल ट्रांजैक्शन है। कंसाइनमेंट पहले पढ़ा नहीं है ना आपने वैसे भी? अच्छा, जो आ गया कंसाइनमेंट स्टार्ट करते हैं। लिखो। चलो बेटा स्टार्ट करें हम लोग। ले बेटा लिखो, हेडिंग दे दो कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट डन। एग्जाम में 6 से 8 मार्क्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। प्रैक्टिकल की संभावना ज्यादा और थ्योरी की कम है, पर थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है कंसाइनमेंट के ऊपर। शॉर्ट नोट ऑन कमीशन ऑफ द कंसाइनमेंट। 2-3 थ्योरी क्वेश्चन सेट होते देखेंगे। आ जाओ। 99% चांसेस है। कौन सा क्वेश्चन आएगा? प्रैक्टिकल। सब लोग साथ में करूँ मैं स्टार्ट? मुन्ना प्लीज ध्यान देना। सो कंसाइनमेंट अकाउंट, सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। किसका मीनिंग? कंसाइनमेंट का। सब लोग ध्यान देना बेटा। क्या होता है कंसाइनमेंट यानी? एनीबॉडी? कहीं कुछ देखा, कहा, पढ़ा, सुना होगा? नहीं? बहुत बढ़िया। जीरो से। सो बेसिकली कंसाइनमेंट इज द, लिखो, ट्रांजैक्शन। क्या है बेटा? ट्रांजैक्शन ऑफ सेंडिंग गुड्स। इज द ट्रांजैक्शन ऑफ सेंडिंग, नॉट सेलिंग। सेल नहीं कर रहा हूं, सेंड कर रहा हूं। यस और नो? ओनरशिप नहीं दे रहा हूं, सिर्फ पोजेशन दे रहा हूं। ट्रांजैक्शन ऑफ सेंडिंग गुड्स। और जो ये गुड्स सेंड करता है ना, उसे क्या बोलते हैं मालूम है क्या? कंसाइनर। जो ये गुड्स सेंड कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसाइनर। बरोबर? और जिसको ये गुड्स सेंड कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? कंसाइनी।
So consignment is the transaction of sending goods by the consigner to the consignee. बरोबर है. कंसाइनर कंसाइनी को माल भेज रहा है, बेच नहीं रहा है, भेज रहा है. भेजना और बेचना दोनों में फर्क है ना. तो इसीलिए इज द ट्रांजैक्शन ऑफ सेंडिंग गुड्स बाय द कंसाइनर टू द कंसाइनी. कंसाइनी को क्यों माल भेज रहा है? पूजा करने? नो. कंसाइनी आगे उस माल को बेचेगा फॉर द पर्पज ऑफ फर्दर सेल. बाय कंसाइनी. कौन बेचेगा आगे? कंसाइनी. कंसाइनी किसके बिहाफ में बेचेगा? ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर. NOR नर कंसाइनर. नी NEE कंसाइनी. शॉर्ट फॉर्म. और बदले में कंसाइनी को क्या मिलेगा? बाबा जी का ठुल्लू. नो कमीशन फॉर दिस. कंसाइनी विल रिसीव कमीशन. किससे मिलेगा कमीशन? उसको कंसाइनर से. इसे ध्यान से सुनना सब लोग. क्या हो रहा है देखो. ये मैं हूं. मैं पुणे के लोगों को टीवी बेचता था. कहाँ पे? पुणे. अब मैंने सोचा मुझे मेरा धंधा बढ़ाना है. सब लोग 2 सेकंड के लिए पेन नीचे रख दो प्लीज. ध्यान दो बेटा. मैं आज तक पुणे में बिजनेस करता था. मैं पुणे के लोगों को टीवी बेचता था. अब मैंने सोचा क्यों ना मुंबई के लोगों को भी बेवकूफ बनाया जाए. मैंने टीवी बेचा जाए. तो मैंने सोचा मुंबई में भी अब मैं मेरा टीवी बेचूंगा. मैंने मुंबई में जेठालाल गाड़ा को फोन लगाया. बोला जेठिया वो अलग है, ये अलग है. तो उसको बोला जेठिया क्या कर रहा है? बोले कुछ नहीं, खाली बैठा हूँ, भजिए तल रहा हूँ. मैंने बोला वो बंद कर. मैं तुझे एक ट्रक में टीवी लोड करके भेज रहा हूँ. वो टीवी वहां पे उतार ले तेरे पास और वहां के लोगों को बेच. जेठालाल बोला ठीक है, मुझे क्या मिलेगा बदले में? मैंने बोला बबीता की कसम तुझे कमीशन दूंगा. कमीशन मिलेगा ना बदले में तुझे. जेठालाल को बदले में कमीशन मिलने वाला है. अब ध्यान से देखना. तो आज तक मैं पुणे में टीवी बेच रहा था. यहाँ पे मेरा पुणे में टीवी बेचने का शॉप था. यहाँ तो मैं बेच ही रहा था. अब मैंने मेरा बिजनेस एक्सपांड किया. मुंबई में भी मैं टीवी बेच रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ जेठालाल गाड़ा. तो जो जेठिया है ये मेरा कंसाइनी है. मैं कौन हूँ? जो माल भेज रहा है कंसाइन. और जो टीवी से लबालब भरा हुआ ट्रक है ना, ये है कंसाइनमेंट टीवी का. जो टीवी का कंसाइनमेंट मैं भेज रहा हूँ मुंबई. मैं कौन हूँ? कंसाइनर. जेठालाल कंसाइनी. और कंसाइनी मेरे बिहाफ में माल बेचेगा आगे. जेठालाल इज लाइक माय एजेंट. जेठालाल इज लाइक माय एजेंट. और उसे मैं माल बेचने के लिए क्या दे रहा हूँ? कमीशन. अच्छा, ये जो जेठालाल के पास ये जो टीवी का स्टॉक रखा हुआ है, इसका मालिक भी कौन है? मैं ही हूँ. जेठालाल तो मेरा एजेंट है ना. मैंने उसको ओनरशिप थोड़ी ट्रांसफर की. मैंने तो उसको गुड्स सेंड किया. मैंने तो गुड्स सेंड किया है. और जेठालाल को बोला जैसे मेरी ब्रांच है मुंबई में एक, पुणे में मैं बेच रहा हूँ, मुझे मुंबई में भी बेचना है. मुंबई में जेठालाल को बोला मेरे बिहाफ में टीवी बेच, बदले में तुझे कमीशन दूंगा. तो जेठालाल को मैंने टीवी एक ट्रक में लोड करके वो टीवी का कंसाइनमेंट सेंड कर दिया. जेठालाल ने सारे टीवी उतार लिए और आगे वो मेरे बिहाफ में बेच रहा है.
सिंपल है ना, 1+2 = 3। तो यहां पे जो मैं नॉर्मल बिजनेस कर रहा हूं इसका प्रॉफिट लॉस तो मुझे ट्रेडिंग और P&L से पता चल जाएगा, लेकिन ये जो मैं जेठालाल को कंसाइनमेंट भेजा हूं टीवी का, मुझे इस कंसाइनमेंट का प्रॉफिट लॉस पता करना है सेपरेटली। इसीलिए मैं सेपरेट अकाउंटिंग करता हूं और एक सेपरेट अकाउंट बनाता हूं जिसका नाम क्या है, कंसाइनमेंट अकाउंट, ताकि मैं पता लगा सकूं। तो मैं लफड़े कर रहा हूं ना टीवी भेजने के, ये कंसाइनमेंट से मुझे कितना फायदा हुआ, मुझे सेपरेटली कंसाइनमेंट का प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंस समझना है। इसीलिए मैं कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग कैसे कर रहा हूं, सेपरेटली। क्या बना के, कंसाइनमेंट अकाउंट बना के। डेबिट में कंसाइनमेंट के खर्चे लिखूंगा, क्रेडिट में कंसाइनमेंट की इनकम लिखूंगा। ये साइड ज्यादा ये कम है तो बैलेंस क्या आएगा, प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट मैं मेरे P&L में ट्रांसफर कर दूंगा। क्या बोलते हो, इतना इजी था। अभी जो बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ वो भी करेगा, इधर इनकम, इधर एक्सपेंस, इधर आया प्रॉफिट, इधर आया बैलेंस, तो लॉस आया तो कहाँ जाएगा, डेबिट में। यस सर, कुछ था। अच्छा, इधर एक्सपेंस इधर इनकम, मतलब इसका नेचर क्या है, नॉमिनल। हो गया, टॉपिक खत्म, यही था। बस अब इसकी प्रैक्टिस करनी है। कुछ बात समझ में आई क्या सभी को, ये लिखा सभी ने। अच्छा, डायग्राम बनाने की इच्छा है क्या, तो पहले बोलते ना यार मेरे अंदर के आर्टिस्ट को मैं जगाता। ये लिख लिया ना, पर मैं अच्छी डायग्राम बना के देता हूं आपको। लिखो, ये मैं हूं पुणे में, ये जेठालाल है, कहाँ पे, मुंबई। और मैं क्या कर रहा हूँ पुणे में, मैं यहाँ पे लोगों को तो मैं मेरी शॉप से माल बेच ही रहा था, बरोबर है, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मुंबई में भी माल बेचा जाए। तो मैंने मेरी शॉप से गुड्स विड्रॉ करके ट्रक में लोड किया। जैसा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे ही ड्रॉ करना, वरना 5 मिनट बाद आप मुझे गाली मारोगे, पहले क्यों नहीं बताया सर। जितनी जगह ऊपर नीचे आगे पीछे आजू बाजू में छोड़ रहा हूँ उतनी जगह आप भी छोड़ो, ठीक है, ऑल सेट। हाँ, फिर से कर लो, कर। यकीन मानो आप फायदे में रहोगे वापस ड्रॉ करोगे तो, वरना 5 मिनट बाद आपको समझ में आ ही जाएगा। चलो ठीक है, ये मैंने टीवी लोड कर दिया। मान लो मैंने मेरे बिजनेस से कितने टीवी लोड किए आपको समझाने के लिए, क्वांटिटी 10, और एक की कॉस्ट कितनी थी, 100 रुपये। ऐसा कौन सा टीवी था, था ना यार, है ना। ट्रक दिख रहा है क्या, ठीक है, अंदर अंदर कौन बैठा है, हेवी ड्राइवर। ट्रक, हेलो हेलो, हाँ। अभी ये माल जो मैंने ट्रक पे लोड किया, माल को पैर लगाए क्या, जो अपने आप ऐसा उसको बोला ये माल जा ट्रक में जाके बैठ जा, तो बैठ जाएगा क्या। ट्रक में लोड करने के लिए क्या लगेंगे, पैसे, लेबर चार्जेस लगेगा ना, तो लेबर चार्जेस लगा, लोडिंग चार्जेस, लेबर चार्जेस, बरोबर है। उसके बाद ट्रक अगर खुद का होगा तो क्या लगेगा, फ्यूल, भाड़े का होगा तो रेंट से लिया होगा तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस ये भी लग गए। और ये ट्रक वाले के आदमी थे, उन्होंने बोला कि ट्रक में माल लोड करके उसको मुंबई पहुंचाने के लिए मैं एक टीवी का लूंगा 10 रुपया, और टीवी कितना लेगा, 10। तो ये लेबर चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस,
कितना लगा, ₹10 पर टीवी, बराबर क्या? एयरपोर्ट टोटल कितना हो गया? अरे ₹100, 10 × 10। कुछ था इसमें? सब लोग साथ में बेटा, प्लीज ध्यान देना, जो चीज नहीं समझ में प्लीज 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 पूछना। अभी ट्रक निकल रहा है, ये ट्रक जा रहा है, आवाज आ रही है क्या? इलेक्ट्रिक ट्रक है, रास्ते में लॉस हो गया भाई, रास्ते में क्या हो गया? लॉस। गड्ढे बहुत थे ना रोड पे, एक दो टीवी फूट गए। ट्रक ड्राइवर के साथ जो कंडक्टर था, उसकी नीयत घूम गई, वो एक टीवी चुरा के लेके चला गया, है ना। लॉस हो सकता है ना कुछ भी। लॉस दो टाइप के हो सकते हैं, नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस, बराबर है। नॉर्मल लॉस कैसा रहेगा? नॉट अवॉइडेबल। नॉर्मल लॉस कैसे रहेगा? नॉट अवॉइडेबल। एबनॉर्मल लॉस कैसे रहेगा? अवॉइडेबल। ऐसा लॉस जिसको मैं अवॉइड कर सकता था, जो मेरी गलती की वजह से हुआ, है ना, हमारी गलती की वजह से हुआ, अवॉइडेबल। नॉर्मल, नॉट अवॉइडेबल। चलो नॉर्मल लॉस का एग्जांपल दो। 100 लीटर पेट्रोल परचेस किया कैन में, 2 दिन बाद देखा तो उसमें 99.9 लीटर ही था, 0.1 लीटर चला गया, उड़ गया, इवेपोरेट हो गया, कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस। इसे भगवान के अलावा कोई अवॉइड नहीं कर सकता। यस और नो? ऑल सेट। मैंने 1 दर्जन आम खरीदे, घर पे आके देखा 11 आम ही थे, ये नॉर्मल है क्या? नो। एक तो आपने ठीक से आम पैक करके नहीं लाए, एक तो आपने आम लेते समय गिना नहीं ठीक से, ये एबनॉर्मल लॉस है। चोरी चकारी, एबनॉर्मल लॉस। यस और नो? एक्सीडेंट हो गया, एबनॉर्मल लॉस, ठीक से गाड़ी चलाना था। यस और नो? एबनॉर्मल लॉस अवॉइडेबल, नॉर्मल नॉट अवॉइडेबल। सर अब हमें एक क्वेश्चन है, वृंदा को एक क्वेश्चन है कि सर लॉस के बारे में दिया नहीं है तो कौन सा है ना? एबनॉर्मल, बरोबर है। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन। आपका रिजल्ट फेल आया, कुछ बोला नहीं है, बस इतना ही बोला आपका रिजल्ट फेल आया, किसकी गलती? आपकी। अवॉइडेबल था, पढ़ा क्यों नहीं? समझ में आया क्या? अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली गिवन, लॉस कौन सा रहेगा? एबनॉर्मल्स। क्लियर हो गया? सबके मन में जो सवाल था क्लियर है? एक और सवाल फिर भी कुछ बच्चों के मन में आया होगा, सर नॉर्मल रहा तो कैसा देंगे? ऐसा लिखा रहेगा कैजुअल लॉस है, ऐसे बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, कैजुअल, नॉर्मल, नॉट अवॉइडेबल, ऐसा लिखा रहा तो क्या समझना? नॉर्मल, अदरवाइज एबनॉर्मल। डन। सो नॉर्मल लॉस इज नॉट अवॉइडेबल, एबनॉर्मल लॉस इज अवॉइडेबल। तो रास्ते में पहले नॉर्मल लॉस हुआ, पहले कौन सा लॉस हुआ? नॉर्मल लॉस। एक क्वांटिटी, एक टीवी चला गया, है ना, खराब हो गया। हर बार हमें मालूम है कि यार एक हाथ टीवी तो लॉस होता ही है, गड्ढे इतने रोड पे, तो एक टीवी चला गया। मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं आपको नॉर्मल लॉस समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। आपने 10 लीटर पेट्रोल परचेस किया एट द रेट 100 रुपये पर लीटर, आपने टोटल कितना दिया? 1000। घर पे आके देखा तो आपको दिखा 9.9 लीटर ही था। तो अब बताओ, आप वो पेट्रोल पंप वाले से जाके झगड़ा करके 0.1 लीटर का पैसा वापस लेके आ सकते हो क्या? कॉस्ट कम होगी क्या आपकी? यानी कॉस्ट अभी भी कितनी है? 1000 ही रहेगी, लेकिन यूनिट कम हो गए। तो सेम चीज लिख दूं क्या ऊपर? नॉर्मल लॉस के केस में यूनिट कम हो जाते हैं, यूनिट रिड्यूस, बट
कॉस्ट सेम, कॉस्ट में नो चेंज ना, सेम मतलब नो चेंज, देयरफॉर इसकी अकाउंटिंग होगी क्या? नो, नो अकाउंटिंग। अमाउंट में क्या फर्क पड़ा? मनी और मनीज वर्थ में कोई चेंज हुआ है क्या? नो, खाली यूनिट कम हुए हैं, पैसे तो उतने ही है, कॉस्ट तो 1000 ही है, कॉस्ट कम हो रही है क्या? किसको? कौन पेट्रोल लाके बेचता है? किसको? बराबर है, एक टीवी कम होगा बट कॉस्ट, कॉस्ट कॉस्ट बराबर। और कोई मेरा प्यारा बच्चा? आसान भाषा में नंबर ऑफ यूनिट कम हो गए बट कॉस्ट अभी की अभी भी आपकी सेम ही है, कॉस्ट कम नहीं हुई। मनी और मनीज वर्थ में देखो ना, अमाउंट पहले जितना था उतना ही है, ये एग्जांपल से समझो, बरोबर है ना? अगर वो पेट्रोल पंप वाला आपको 0.1 लीटर का पैसा वापस करता है तो कॉस्ट कम होगी, तो अकाउंटिंग होगी, नहीं तो अकाउंटिंग नहीं होगी। एक और एग्जांपल, 10 लीटर पेट्रोल खरीदा, घर पे आके देखा 7 लीटर ही है। अब पेट्रोल पंप वाला बोल रहा है नहीं साहब, ऐसे ही होता है इस दुनिया में, 10 लीटर खरीदते हो, घर पे जाके देखते हो 7 है, आप उसको जूते निकाल के मारोगे, बोलेगे भैया ये नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, कल पैसा वापस कर। तो यहाँ पे आपको पैसे वापस करेगा, यस और नो? तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था? 700, तो वापस कितने करेगा? 300। तो यहाँ पे कॉस्ट कम हो जाएगी क्या? तो एबनॉर्मल लॉस में यूनिट भी कम, कॉस्ट भी कम। प्लीज अब ये दिमाग मत लगाना सर 0.1 लीटर तो इवेपोरेट होता है तो उसकी कॉस्ट नहीं, कहने का मतलब समझे ना सब लोग? तो एबनॉर्मल लॉस के केस में आपके यूनिट भी कम हो जाते हैं और कॉस्ट भी आपकी कम हो जाती है, कॉस्ट ऑल्सो रिड्यूस्ड, कॉस्ट रिड्यूस, अमाउंट में कम हो गया क्या? देयरफॉर अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड। कॉस्ट कम हो गई ना आपकी यहाँ पे, बरोबर? आपने 1 दर्जन आम खरीदे, 1200 रुपए दिए, घर पे आके देखा 10 आम थे। अब आप क्या करोगे? दुकानदार से जाके 2 आम के पैसे वापस लेके आओगे, तो 1200 से कितनी हो गई कॉस्ट अब? 1000। या तो उसको 2 आम मांगोगे या तो 2 आम के पैसे वापस लोगे, यस और नो? क्लियर है? क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है, 1 दर्जन आम खरीदे थे, घर पे जाके देखा तो 10 ही बचे, नो, दिस इज एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल के केस में मोरल ऑफ द स्टोरी, बाकी सब भूल जाओ, नॉर्मल लॉस में यूनिट कम, कॉस्ट नो चेंज, एबनॉर्मल लॉस में यूनिट भी कम और कॉस्ट भी कम। किसी बच्चे को कोई सवाल है तो प्लीज पहले पूछो। मान लो एबनॉर्मल लॉस हुआ एक क्वांटिटी का, आपको समझाने के लिए सब लोग प्लीज ध्यान देना, पूरा टॉपिक इस एक डायग्राम में है, जो पूरे ब्रह्मांड में आपको और कोई किताब में नहीं दिखेगी। पूरा टॉपिक 100% टॉपिक इस एक डायग्राम में कवर्ड है, अच्छे से ध्यान देना, सारी एडजस्टमेंट, सारी, एक भी एडजस्टमेंट नहीं छूटेगी, बरोबर? फिर आप कोई भी किताब का कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, मैं आपको बता दूंगा इस डायग्राम के अंदर में कवर रहेगा। डन? प्लीज ध्यान देना बेटा। लॉस हो गया, लॉस के बाद ये ट्रक और आगे निकल रहा है, ये ट्रक मुंबई के सिटी लिमिट के वहां आ गया, लोकल टैक्स देना पड़ेगा ना यहाँ पे, है ना? या लोकल टैक्सेस, मुंबई की सिटी लिमिट क्या है ना। उसके बाद ये ट्रक यहाँ पे आ गया, तो अनलोड करने के भी चार्जेस दिए होंगे, अनलोडिंग चार्जेस। अच्छा, लोकल टैक्सेस अनलोडिंग चार्जेस किसने दिए होंगे? मैं यहाँ से मुंबई गया हूँ देने के लिए या जेठालाल ने दे दिए होंगे वहां के वहां? कि मैं गया हूँ पुणे से मुंबई, हाँ मैं अनलोडिंग के चार्जेस देता हूँ। कॉमन सेंस भी अप्लाई करना है थोड़ा सा, जेठालाल ने दिए होंगे, बट ये जेठालाल के बाप का बिजनेस है या मेरा बिजनेस है? मेरा। तो भले ही जेठालाल ने पे किया होगा लेकिन बेयर कौन करेगा अल्टीमेटली? मैं। ये बात समझ में आई सभी को?
ये बात समझ में आई? ऑल सेट, पक्का? तो ये चार्जेस भले ही पे किसने किया होगा, पेड बाय कंसाइनी, बट कौन बेयर करेगा, बोर्न बाय। वेरी गुड। आपको समझाने के लिए ये थे ₹10 पर यूनिट। बोलो कितने दिए होंगे बेटा फिर टोटल, बोल बेटा। 90 नहीं ना रे, 80 ना, 2 यूनिट तो चले गए ना, तो 8 यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 10, तो टोटल कितना है, 80, बराबर। अब 2 यूनिट तो लॉस हो गए ना। अब ये लोकल टैक्सेस, अनलोडिंग चार्जेस, लोकल टैक्सेस खराब यूनिट का भी लेंगे क्या, नो, बोल देंगे 2 यूनिट, 1 यूनिट चोरी हो गया, एक पूरा डैमेज हो गया, सर नहीं नहीं, मान लो लेबर लोगों ने बोला खराब है तो क्या हुआ, उतारने के लिए पैसा लेंगे, ठीक है 90 ले लेना, बट जो भी एक क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको पढ़ना है क्वेश्चन, पढ़ने के बाद यहाँ पे लिखना है। चलो आगे। अब आगे इसके पास माल आ गया, माल आ गया। अब इस माल को ये क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। इसने सेल कर दिया, कितने यूनिट बेचे, 5 यूनिट एट द रेट 500 रुपये पर यूनिट। बोलो कितने का माल बेचा, 2500 का, और इसको बदले में कमीशन दे रहे अपन। कमीशन का लास्ट में बताता हूँ। ये स्टोरी समझ में आई क्या सभी को, स्क्रॉल कर दो, अब मैं पूरा लिख लिया सभी ने, ठीक है। मुंबई वाला पार्ट झूम करना था क्या, स्टोरी समझ में आई? अभी तक मैंने अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं किया है, प्लीज ये मत बोलना सर अकाउंटिंग नहीं समझा, मैंने पढ़ा है नहीं, अभी तो हमने सिर्फ स्टोरी लिखा ना। ऑल सेट। लाइव स्ट्रीमिंग में कौन कौन है रे, अथर्व, ध्यान देना सब लोग। चलो आगे बढ़ूं मैं, ऑल सेट, लिख लिया सभी ने। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे इस कंसाइनमेंट का प्रॉफिट लॉस जानना है, तो मुझे इसकी अकाउंटिंग सेपरेट करनी पड़ेगी ना, यस और नो? तो मैं करूँ क्या इसका अकाउंटिंग सेपरेट, तो मैं एक सेपरेट कंसाइनमेंट अकाउंट बना रहा हूं बॉस। मुझे इस कंसाइनमेंट का सेपरेटली प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है। तो कंसाइनमेंट के सारे खर्चे में कहा लिखने वाला हूं गाइस, कंसाइनमेंट के डेबिट में, और कंसाइनमेंट से रिलेटेड सारी इनकम कहां लिखूंगा, कंसाइनमेंट के क्रेडिट में, यस और नो? अभी ध्यान देना सब लोग, लिखता हूं। ये स्पेशल ट्रांजैक्शन है कंसाइनमेंट, इसको स्पेशल क्यों बोलते हैं ये भी आपको भी समझ में आ जाएगा, प्लीज ध्यान देना। आ जाओ। सबसे पहले तो मैंने मेरे नॉर्मल बिजनेस से गुड्स निकाल करके कहाँ ट्रांसफर किया, कंसाइनमेंट के लिए, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यस और नो? इसके लिए एंट्री क्या रहेगी, अब तुम बताओ कितने का माल कंसाइनमेंट के लिए सेंड किया, 100 रुपए का, सॉरी कितने का, 1000 रुपए का, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 1000 ना, क्वांटिटी 10, कॉस्ट 100 रुपए 1 यूनिट का। प्लीज ध्यान दो क्लास में, समझा? अरे हाँ या ना, हाँ। अभी ध्यान देना, टोटल कितने यूनिट पे, 10, एक की कॉस्ट कितनी थी, 100 रुपए, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 1000। मैंने कंसाइनमेंट के लिए मेरे बिजनेस से 1000 रुपए का माल निकाल करके ट्रांसफर कर दिया। बताओ मैंने कितने का खर्चा किया, 1000 रुपए का खर्चा किया ना। मैंने कंसाइनमेंट के लिए कितने का खर्चा किया, मनी और मनीज वर्थ में, तो क्या हुआ, हार्ड कैश नहीं दी, माल तो दिया,
वो माल कितने का था? 1000 का। तो कंसाइनमेंट के लिए खर्चा कितना हुआ? 1000 रुपए। कंसाइनमेंट के लिए खर्चा किया तो कंसाइनमेंट के कहाँ लिखूंगा? अरे अभी तो देखा था, कंसाइनमेंट के लिए खर्चा किया तो कंसाइनमेंट के डेबिट में, बरोबर ना? तो कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट के लिए खर्चा किया ना, तो लिखो मत, अभी लिखो मत, पहले समझ लो। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, बोलो कैश दिया गुड्स दिया, तो टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मेरे नॉर्मल बिजनेस से माल निकाल करके कंसाइनमेंट के लिए भेज दिया। कंसाइनमेंट के लिए मेरे सेंटेंस में गहराई है, जिसने भी ध्यान नहीं दिया है टॉपिक समझ में नहीं आएगा। कंसाइनमेंट के लिए जब भी मैं कोई एक्सपेंस इनकर करूंगा, वन मोर टाइम, कंसाइनमेंट के लिए जब भी कोई एक्सपेंस इनकर करूंगा तो उस समय कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट होने वाला है। सही है ना? तो इसमें गहराई क्या है? कंसाइनमेंट के लिए मैंने बोलो इसको कमीशन दिया, बोलो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? कुछ बच्चे कमीशन सोच रहे होंगे, कंसाइनमेंट डेबिट होगा। कंसाइनमेंट के लिए सैलरी दिया, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिया, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? कंसाइनमेंट। यही अगर नॉर्मल अकाउंटिंग होती तो सैलरी दिया तो क्या डेबिट करते थे? सैलरी। कंसाइनमेंट में क्या डेबिट होता है? कंसाइन। बरोबर है कि नहीं? कितना सिंपल हो गया अकाउंटिंग। कोई भी खर्चा हो, खर्चे के नाम से अकाउंट बनेगा ही नहीं। सैलरी हो, कमीशन हो, ट्रांसपोर्ट चार्जेस हो, आज तक 11th स्टैंडर्ड से क्या करते आते थे आप? सैलरी दिया तो सैलरी टू कैश, यहाँ पे सैलरी दिया तो कंसाइनमेंट टू कैश। 11th में क्या होता था? कमीशन दिया तो कमीशन टू कैश, यहाँ पे क्या होगा? फिर से कंसाइनमेंट टू कैश। वहां पे ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिया तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस टू कैश, यहाँ पे क्या होगा? फिर से कंसाइनमेंट टू कैश। मतलब यहाँ स्पेसिफिक खर्चे का अकाउंट नहीं बनेगा। कंसाइनमेंट के लिए फिर से वही सेंटेंस बोलता हूँ जिसमें गहराई थी, जो पहले आपने एकदम इजीली हाँ बोल दिया था। कंसाइनमेंट के लिए कोई भी खर्चा इनकर करो, डेबिट क्या होगा? कंसाइनमेंट डेबिट, वो खर्चा नहीं होगा। यस और नो? क्यों सर? अगर मैंने वो खर्चा डेबिट कर दिया तो फिर तो वो खर्चा तुम्हारे नॉर्मल बिजनेस में चला जाएगा। समझेगा कैसे नॉर्मल बिजनेस का कौन सा है और कंसाइनमेंट का कौन सा है? सोचो कंसाइनमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट चार्जेस दिया और आपने ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया, तो वो तो आपके नॉर्मल बिजनेस के ट्रांसपोर्ट चार्जेस उसमें जाके घुस जाएगा ना। फिर आपको समझेगा कैसे उस ट्रांसपोर्ट चार्जेस में नॉर्मल बिजनेस के कौन से और कंसाइनमेंट के कौन से? इसलिए हम लोग कंसाइनमेंट के सारे खर्चे डेबिट किसको करेंगे? कंसाइनमेंट को। ओनर अलग, नॉर्मल बिजनेस अलग, और एक कंसाइनमेंट अलग। क्लियर? पक्की बात? ऑल सेट। अब अकाउंटिंग में बताता हूँ मैं। बताओ कंसाइनमेंट के लिए क्या क्या खर्चे किए? लेबर चार्जेस, इंश्योरेंस चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्ट चार्जेस, फलाना ढिमका टिमका चार्जेस। बोलो एंट्री क्या रहेगी? वेरी गुड। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू, अब ये इतने पैसे दे दिए होंगे ना टू कैश। कितने दिए? तो ये सब अकाउंटिंग किसके बुक में हो रही होगी? बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के बुक में अकाउंटिंग हो रही है, कंसाइनी के बुक में नहीं, बरोबर ना? उसके बाद नॉर्मल लॉस के किस में लिखा हुआ तो है? नो अकाउंटिंग। एबनॉर्मल लॉस, यस। एबनॉर्मल लॉस में अकाउंटिंग क्या होगी? अभी एबनॉर्मल लॉस की जो भी कॉस्ट है, ध्यान नहीं दिया काफी बच्चों ने, बहुत क्रिटिकल पॉइंट पे हम लोग। एबनॉर्मल तरीके से जो यूनिट लॉस्ट हो गए उनकी कॉस्ट यहां बढ़ाओ या कम करो? आपने ही बोला था थोड़ी देर पहले, कम करना है ना। यूनिट भी कम, कॉस्ट भी कम। कॉस्ट कम करना है तो, कॉस्ट बढ़ाना है तो कंसाइनमेंट के डेबिट में, अपोजिट कम करना है तो, बराबर ना? नॉमिनल अकाउंट ऐसी है, खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट, खर्चे कम करना है तो, हाँ, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। ये एंट्री समझ में आई क्या? थोड़ी देर बाद बच्चा बोलेगा सर कंसाइनमेंट तो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट होने के बावजूद भी आपने लॉस कंसाइनमेंट के क्रेडिट में क्यों लिखा? ये सवाल तो नहीं आएगा ना किसी के मन में? नहीं आएगा ना? पक्का? हाँ बोल बेटा, किसको नहीं समझा? कौन सा वाला?
हाँ बोल। यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो यूनिट्स एबनॉर्मल तरीके से लॉस्ट हो गए, उस केस में एबनॉर्मल लॉस में यूनिट भी कम हो गए और कॉस्ट भी कम। अब कंसाइनमेंट, ये बिजनेस से कॉस्ट कम करना है, तो कंसाइनमेंट के डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में? हाँ बोलना। अरे एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है? बढ़ाना है तो, कम करना है तो। कंसाइनमेंट एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट है कि नहीं? तो उसमें खर्चे बढ़ाने हैं तो, कम करने हैं तो सही लिख रहा हूँ मैं, ये लिखा पहले, बराबर, ऑल सेट, पक्का। तो ध्यान देना सब लोग। तो एबनॉर्मल लॉस अभी कंसाइनर के बुक में चल रहा है ना। अब कंसाइनमेंट, ये देखो, ये है कंसाइनमेंट, ये है ओनर, और ये है नॉर्मल बिजनेस। अब ये ओनर ने कंसाइनमेंट के लिए खर्चा किया होगा, कंसाइनमेंट को पहले डेबिट किया होगा। अब कुछ ऐसा लॉस हो गया जो ओनर अवॉइड कर सकता था, बट उसने अवॉइड नहीं किया, तो कंसाइनमेंट ओनर को क्या बोलेगा? कंसाइनमेंट सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, कंसाइनमेंट ओनर को बोल रहा है भाई सुन, ये जो गुड्स लॉस्ट हो गया है ना, ये अवॉइडेबल था, इसकी कॉस्ट मैं मेरे छाती पे नहीं बेयर करने वाला हूँ। जो गुड्स एबनॉर्मल तरीके से लॉस्ट हो गए, चल उसकी कॉस्ट को मेरे अंदर से कम कर और तू बेयर कर। तो कंसाइनर उसके बुक में लिख रहा है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, और ये कंसाइनमेंट में से कॉस्ट कम की है। अब समझ में आया क्या? समझा? माँ कसम समझा? ठीक है, अभी ध्यान देना आगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी अमाउंट। अमाउंट में अभी नहीं बताऊंगा, 2 मिनट बाद बताऊंगा। आ जाओ आगे। उसके बाद बोलो इसकी एंट्री क्या करेंगे, 80 की कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट कैश। कंसाइनर के बुक में अकाउंटिंग चल रही है, कंसाइनर ने कहा कैश दिया इसके लिए, तो टू क्या लिखो? वेरी गुड, कंसाइनी ने पे किया है ना। कंसाइनी मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर। खर्चा मेरा था, पेमेंट किसने किया? कंसाइनी ने। तो मुझे कंसाइनी को रिपे करना होगा ना, वापस देना होगा कि नहीं? कंसाइनी मेरा क्या बन गया? क्रेडिटर। तो कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, यस और नो? मैं थोड़ी दिया कैश वहां जाके, ये कैश किसने के पे किया? कंसाइनी ने। तो मैं क्रेडिट किसको करूंगा? कंसाइनी को, बरोबर। स्टोरी में आगे बढ़ो। कंसाइनी ने माल बेच दिया, जैसे कंसाइनी का फोन आया जेठालाल का, हाँ जी जेठा बात कर रहा हूँ मुंबई से, मतलब बोल जेठिया। बोले माल बेच दिया सर। मैंने बोला कितने में बेचा? बोले 2500 में। मैं क्या बोलूंगा अब उसको? कब दे रहा है 2500 बता? तो 2500 उसके थोड़ी है, मेरे है। जैसे कंसाइनी ने बोला साहब मैंने माल बेच दिया, मैं क्या बोलूंगा? कब दे रहा है 2500 बता, वो मेरे है। कंसाइनमेंट बिजनेस किसका है? मेरा। तो कंसाइनी जब भी माल बेचेगा और उसके पास पैसा आएगा, तो वो पैसा भी किसका है? मेरा। मेरा एजेंट है ना वो। तो जैसे उसने माल बेचा, वैसे मैं उसको क्या बोलूंगा? अब तुझसे 2500 लेना है, वो जो तेरे कैश बॉक्स में 2500 है ना, वो मेरे है बॉस। तो जब भी कंसाइनी माल बेचेगा, तब कंसाइनी मेरा क्या बन जाएगा? डेटर। अब कंसाइनी से लेना है ना वो पैसे, जब भी किसी पार्ट या पर्सन से पैसे लेना है, तो उस पार्ट या पर्सन को मैं क्या करता हूं? डेबिट। और ये बेचा है ना उसने, बेचा मतलब कंसाइनमेंट का इनकम है ना, इनकम है तो कंसाइनमेंट क्या है? टू कंसाइनमेंट। नहीं समझ में आया तो वैसा बोलो वापस। क्लियर है क्या? है ना? नो नो नो। अब कंसाइनी ने, जैसे मैंने उसको बोला 2500 कब दे रहा है, कंसाइनी बोला हाँ ठीक है, मेरा कमीशन कब दे रहा है? बोला ठीक है देना बाकी है। कमीशन खर्चा है ना कंसाइनमेंट का, कंसाइनमेंट का कोई भी खर्चा, और ये देना बाकी है किसको? कंसाइनी को। कुछ था रे? मेरा एक छोटा सा सवाल है, यहाँ स्टॉक कितना बचा है बताओ? वेरी गुड।
स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक कितना भेजा था 10, कितना नॉर्मल लॉस हुआ, कितना एबनॉर्मल लॉस हुआ, कितना बचा, कितना बेचा, कितना बचा, कंसाइनमेंट स्टॉक, इसका अमाउंट कितना, एक, दो, तीन, ये तीनों के लिए क्या बनेगी, वर्किंग नोट। बस ये 3 वर्किंग नोट ही पूरा चैप्टर है। बाकी तो क्या, जो बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ अभी वो भी करेगा। ये 3 वर्किंग नोट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार मुझे सवाल पूछो, जो कुछ मैंने इसके अंदर में बताया, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो प्लीज प्लीज एक बार पूछना, वन बाय वन। सर आपने ऐसा क्यों, कैसे, काय को, क्या सोच के किया, एनी बड़ी प्लीज, एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज। हाँ बेटा बोल। हाँ हाँ हाँ, ये और इनकर कर दे, माल बेचने के लिए कुछ सेलिंग एक्सपेंस किया होगा। एक बच्चे ने सवाल पूछा, सर माल बेचने के लिए इसने कुछ सेलिंग एक्सपेंस किए होंगे, एडवर्टीजमेंट, इधर उधर उधर, कविता को हायर कर लिया माल बेचने के लिए 2 दिन के लिए, वो एडवर्टीजमेंट कर रही है तो उसने पैसे लिए बबीता ने, सेलिंग एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी, तो इसकी एंट्री क्या रहेगी, इन कंसाइनमेंट, बरोबर ना, किसने पे किया है, कंसाइनी, खर्चा तो हमारा है ना, लेकिन पे किसने किया, कंसाइनी ने, बरोबर है? ये समझ में आया सभी को, क्या ये सभी ने लिख लिया, लिखो ना, फिर किसकी राह देख रहे हो, लिखो, कंप्लीट करो, उसके बाद में आगे बताऊंगा। बोल बेटा, कौन सी, ये है कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कमीशन ये कंसाइनमेंट का खर्चा है, खर्चा है तो कंसाइनमेंट डेबिट, और दे दिया होता तो लिखते टू कैश, देना बाकी है इसको, कंसाइनी को, तो टू कंसाइनी। और कोई, बरोबर, हाँ बोल बेटा, रोल करो, ये ले, स्क्रॉल करके क्या देखना, ये इधर का लिख लिया होगा ना, यही बचा होगा ना आपका, एंट्री लिखी नहीं आपने, लिखो लिखो, अब लिखो, जीएसओसी, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, लिखो बेटा। कोई चीज नहीं समझ में आई प्लीज प्लीज मुझे वापस पूछो। हाँ बेटा, समझ रहे थे पक्का, आज फर्स्ट डे क्लास में, अरे हाँ उस दिन तो मैंने ना आपने साबुदाना खिचड़ी खाई भाई साथ में, लिखो लिखो फटाफट से, मैडम फेयरबुक किधर है, ये फेयरबुक है, सॉरी सॉरी, मुझे क्या पहले पेंसिल से चलेगा, बोले, हाँ हाँ हाँ, कहाँ पे, हाँ अच्छा, एक बच्चे ने बड़ा प्यारा सवाल पूछा है बच्चों, और मैं दाद देता हूँ इसके सवाल की, और सलाम करता हूँ इसके सवाल को। जो चीज मैं 2 दिन बाद बताने वाला था अभी बता देता हूँ, ये आगे परचेस में ही ट्रांसफर होगा। जो तुम सोच रहे हो ना, बहुत सही बेसिक्स ऑफ अकाउंट पढ़ा है आपने, किससे पढ़ा है, अच्छा थैंक यू भाई, सही है वो, जीएसओसी जो है ना वो परचेस में ट्रांसफर होगा, परचेस के क्रेडिट में, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का बैलेंस परचेस के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा, हमारा परचेस कम हो गया नॉर्मल बिजनेस का, अभी जो लास्ट में बताया छोड़ दो उसको, परचेस का ये लिख लो। सारी एंट्रीज लिखा गया, पक्का, स्टोरी सिंपल है ना एकदम,
होने रे, किसका फोन बजते रहता है। डन। लिखा क्या सभी ने? ऑल सेट। डन। लिखो बेटा, टॉपिक बहुत इजी। हाँ मुन्ना बोल। आरती उतारेंगे ना जेठालाल उसकी दिवाली के समय, वापस क्यों आएगा, क्यों भेजेगा वापस? नहीं बिका तो अगले परेड में, क्या एक जेठालाल को एक 6 महीने के लिए थोड़ी अपॉइंट किया, अगले परेड में बिकेगा। हाँ, अगले साल कैरी फॉरवर्ड। क्यों वापस आएगा स्टॉक? आने जाने में खत्म हो जाएगा, फिर तो वही पड़ा रहेगा वो। जेठालाल को बोलेंगे दिवाली के दिन उसको तिलक निकाल के फोटो भेज, स्टॉक की आरती करेंगे ना भैया दिवाली के दिन, फिर स्टॉक वहीं पड़ा रहेगा कंसाइनी के पास, वो वापस नहीं आएगा मेरे पास में, और वो अगले पीरियड का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट का। ये सारी एंट्रीज की पोस्टिंग करो तो कंसाइनमेंट में। आप करोगे कि मैं करूं? मैं करता हूं। मैं ऊपर जितनी भी एंट्री आपने पास की गाइस, देखा कितना स्ट्रेट टी बनाए हुए। कभी कभी हो जाता है इत्तेफाक से ऐसे। आ जाओ, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट के क्रेडिट में बाय कंसाइनी, कंसाइनमेंट के क्रेडिट में बाय एबनॉर्मल लॉस, कंसाइनमेंट के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट स्टॉक, और बैलेंस अगर इधर आया तो प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे टू जनरल पी एंड एल अकाउंट, हमारे बिजनेस का जो नॉर्मल पी एंड एल है, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट, और इधर आया तो बाय जनरल पी एंड एल लॉस ट्रांसफर करेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। बाकी नेक्स्ट लेक्चर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, प्लीज लेक्चर मिस मत करना, और जो भी इसके अंदर में डाउट आते हैं आज शांति में इसका मंथन करो, देखो, चेक करो, और मुझे कल डाउट पूछो। आज जो पढ़ा है उसके अंदर में, कल हम लोग आगे का जर्नी इसका स्टार्ट करेंगे, कल इसके भरपूर प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। डन। और जो भी डाउट्स है प्लीज़ आपको आपके चाहने वालों की कसम डाउट निकाल के लेके आओ, उसके लिए आपको पढ़ना होगा, प्लीज़ पढ़ो। कोई तो 3 अच्छे डाउट निकाल के लेके आओ रे यार, तुम लोग बहुत बोर करते हो कभी कभी, कोई ऐसा डाउट लेके आने का, उसके लिए आपको पढ़ना बहुत पड़ेगा। डाउट ऐसा लाओ कि 4 लोग बोले वाह क्या डाउट है। थैंक यू, बाय, लव यू। मेरे आप बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि डाउट नहीं आए तो आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, हो सकता है कि आपको पढ़ाने वाला टीचर बहुत अच्छा है, हो सकता है कि आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ये भी तो हो सकता है ना, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो तो शायद डाउट ही नहीं आए। देन क्या